अच्छा, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखा था। आई थिंक कुछ लोग प्रेजेंट नहीं थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के टाइम, तो मैं एक रिकैप देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने यहाँ से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्टार्ट किया था, टू ग्राफ्स ड्रॉ किए थे। इन ग्राफ से हमने समझा था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो ग्राफ हैं, फर्स्ट ग्राफ है वह हम देख सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड उसके साथ वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। और सेकंड ग्राफ है राइट साइड में, उसमें हम देख सकते हैं एक्स की वैल्यू जैसे इंक्रीज हो रही है, वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी एक्स इंक्रीज होता है और वाई डिक्रीज होता है, और सॉरी एक्स भी इंक्रीज होता है वाई भी इंक्रीज होता है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और जब एक्स के इंक्रीज होने पर वाई डिक्रीज हो रहा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। और हम इसको अनदर टाइप से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जब हम डिक्रीज करें, मतलब राइट टू लेफ्ट जाएं, तो वाई भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक्स में डिक्रीमेंट हो रहा है तो वाई में भी डिक्रीमेंट हो रहा है, एक वाई की वैल्यू भी कम हो रही है एक्स के साथ। तो तब भी हम बोलेंगे हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। मतलब एक्स और वाई का नेचर सेम होना चाहिए। राइट हैंड साइड में देखें तो एक्स की वैल्यू कम हो रही है बट वाई की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए नेचर दोनों सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक ग्राफिकल अप्रोच है, हम इसे फाइंड करते हैं। इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करें। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है कि हमें जो फंक्शन गिवन है उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। फिर डिफरेंशिएशन करके एक्स के वैल्यूज फाइंड करो, इंटरवल्स फाइंड करो जिसमें डिफरेंशिएशन क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए। तो उस इंटरवल में हमारा एफ एक्स क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और ऐसी एक्स की वैल्यू जिन पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, उन एक्स की वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो इतना सा मेथड है जो हमें अप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन करना है और फिर चेक करना है किन एक्स की वैल्यू पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव है और किस पर निगेटिव है। तो एक ही क्वेश्चन हमने किया था, इसमें इंटरवल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा पूरी तरह या डिक्रीजिंग होगा। तो ये फंक्शन है एफ एक्स, एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया कितना, 2x-4। 2x-4 जैसे कैलकुलेट किया तो फिर हमने क्या किया, नंबर लाइन बनाई, हमने चेक किया ये कहाँ पर जीरो होगा। तो ये हम रफ पेज पर चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पर चेक किया है। और चेक करने के बाद नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो वो वैल्यू जिस पर फंक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर तो है नहीं, केवल न्यूमरेटर की बात करेंगे। टू लिख दिया, ये फंक्शन टू इंटरवल्स में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो हमने एक टेबल बनाई, इसमें फर्स्ट इंटरवल लिख लिया माइनस इनफाइनाइट से टू, और सेकेंड इंटरवल हो गया टू टू इनफाइनाइट। फिर फर्स्ट इंटरवल में सॉल्व करने के लिए टू से छोटी कोई भी एक वैल्यू ले ली, माइनस इनफाइनाइट से टू के बीच में। सपोज जीरो ले लिया, जीरो पुट किया हमने यहाँ पर, जैसे जीरो पुट किया तो हमें मिल गई नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया तो इसलिए नेचर ऑफ एफ एक्स कैसा होगा इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग। सेकेंड इंटरवल टू से बड़ी वैल्यू लेंगे, सपोज 10 ले लिया, वैल्यू अगेन यहाँ डाली एफ डैश एक्स में, वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब इस इंटरवल में टू से इन्फाइनाइट में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट में बोला था बताओ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो हमने लिख दिया टू से इनफाइनाइट। सेकेंड में बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कब डिक्रीजिंग है, तो हमने आंसर दे दिया माइनस इनफाइनाइट से टू। आई थिंक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ क्या किया, इस तरह से एफ डैश एक्स आएगा, ये एफ डैश एक्स है, और इसमें ये कब कब थ्री और टू पर जीरो होगा, तो इसलिए थ्री और माइनस टू। तो नंबर लाइन पर माइनस टू पुट किया, थ्री पुट किया,
या माइनस इन्फाइनाइट होगा या प्लस इन्फाइनाइट, तो 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसलिए 3 इंटरवल्स यहाँ हम बनाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और इसमें देख लेंगे साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ ग्रेटर आया मतलब पॉजिटिव साइन आया, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, इसलिए इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हमें इंटरवल्स पता चल गए। इसी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलो हम एक कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें बोला है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज, ए ऑप्शन, ए पार्ट में क्या दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2, बी पार्ट दिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई, एंड सी पार्ट में क्या दिया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। तो हमें क्या करना है, नंबर 1 फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है। तो एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 में एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। यहाँ जो एफ एक्स आएगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, कब, 0 से पाई बाई 2 में। सेकेंड, ये ए का आंसर हो गया। बी पार्ट फॉर इंटरवल x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 से पाई में जो हमारा फंक्शन है एफ डैश एक्स, ये क्या है हमारा cos x। तो cos x पाई बाई 2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या देगा हमें, नेगेटिव वैल्यू। और जैसे ही एफ डैश एक्स ने नेगेटिव वैल्यू दी, इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन होगा एफ एक्स, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और सी पार्ट जो इन्होंने बोला है कि 0 से पाई में फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो 0 टू पाई में हम क्या बोलेंगे, इट द फंक्शन इज समटाइम इंक्रीजिंग एंड समटाइम डिक्रीजिंग, देयरफॉर, या फिर बोलो समटाइम एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव एंड समटाइम इज नेगेटिव। समटाइम एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, समटाइम एफ डैश नेगेटिव है। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं समटाइम एफ एक्स इंक्रीजिंग है एंड समटाइम एफ एक्स डिक्रीजिंग है, देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये लाइन लिख देंगे, इसलिए उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम तभी बोलते हैं जब वो या तो पूरी तरह एफ डैश एक्स हमेशा ही पॉजिटिव हो या फिर हमेशा ही नेगेटिव हो। सभी को समझ में आया, कोई परेशानी।
किसी को कोई डाउट नहीं है ना इस तरह क्वेश्चन में? चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताइए। ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सभी का आंसर आ गया? इसका आंसर आना चाहिए सभी का, मैच कीजिए। x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल में, यूनियन 2 to इनफाइनाइट। सभी का यही आंसर आया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करो, हम डिटेल में करते हैं, अदरवाइज नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
कि फिर हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अच्छा सा। सॉल्व दिस वन। हमें प्रूव करना है कि 0 से π/2 में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए।
ये सभी का कंप्लीट हो गया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? प्रॉब्लम आई तो बताइए, हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। सभी से सॉल्व हो गया? ओके, तो फिर एक छोटा क्वेश्चन और ट्राई करो। ये वाला प्रूव करना है कि फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। इसका मतलब है -1 to 1 में इसका जो डिफरेंशिएशन है समटाइम पॉजिटिव होगा समटाइम नेगेटिव होगा। इतना हमें प्रूव करना है। ओके, ये भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, चेक दिस वन ऑल्सो। इसको भी चेक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। 0 से π/2 में कौन डिक्रीजिंग है?
सभी लोग सॉल्व करके अपने अपने ऑप्शन भेजिए, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं ऑप्शंस को। चलो हम चेक करते हैं ऑप्शन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला चेक करते हैं। यदि ए में हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। अब हमें पता है 0 से π/2 में साइन तो क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। साइन पॉजिटिव है बट आगे क्या लगा हुआ है, माइनस साइन, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जैसे ये नेगेटिव हुआ तो हमारा जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड बी लेते हैं हम। तो बी में यदि हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 sin 2x। तो अब जब हमारा x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, तो जो 2x है ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0 से π। अब 2x 0 से π बिलोंग कर रहा है तो 0 से π मतलब फर्स्ट फर्स्ट की भी बात कर रहा है एंड सेकंड, दो क्वाड्रेंट की अभी बात हो रही है। तो इन दोनों ही क्वाड्रेंट में हमारा साइन तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन साइन पॉजिटिव है, आगे क्या है, माइनस, तो इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जैसे ही नेगेटिव हुआ तो हम बोल सकते हैं बी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड सी देखते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन हम निकालेंगे एफ डैश एक्स तो कितना आएगा, -3 sin 3x। तो अभी जो कैलकुलेशन हमने किया उसको दोबारा करते हैं कि x x यदि 0 से 2π में है तो 3x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से 3π/2। अब 0 से 3π/2 में हम बात करेंगे तो क्या हुआ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थ्री क्वाड्रेंट्स की हम बात कर रहे हैं। अब साइन फर्स्ट और सेकंड में तो क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। साइन इन दोनों में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बट इसमें क्या होता है थर्ड में, नेगेटिव। इसका मतलब ये जो वैल्यू है समटाइम पॉजिटिव एंड समटाइम नेगेटिव, इसलिए ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। 10x जो है, तो 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो हमारे जो आंसर है वो क्या आएंगे, ए एंड बी, क्योंकि हमसे डिक्रीजिंग पूछा है। सी तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है एंड डी क्या है, इंक्रीजिंग है। सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम।
कि फिर हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसका बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।